अब एग्जाम में क्वेश्चन बेटा इस तरह से आते हैं, थोड़ी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन 10 में देखो क्या लिखा है, अंडर द मेन हेडिंग एंड सब हेडिंग ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी आर फॉलोइंग। बैलेंस शीट दे रखी है। अब ये पॉइंट दे रखा है, हमें बताना है कि डिवेंचर की हेडिंग क्या है, मेन हेडिंग क्या है, सब हेडिंग क्या है। तो हम इसे लिख देते हैं, जो आइटम आपको गिवन है अकाउंट्स के अलावा वो आइटम गिवन है। सेकेंड लाइन में आप ये बना सकते हो कि मेन हेडिंग क्या आ रही है, इसकी मेन हेडिंग क्या है, और नेक्स्ट कॉलम में बना सकते हैं कि इसकी सब हेडिंग क्या है, सब हेडिंग क्या है। तो यहाँ पे जैसे मैंने डिवेंचर रखा, तो आपको पता चलिए डिवेंचर जो होता है वो आपकी मेन हेडिंग की बात करें तो नॉन करंट लायबिलिटी होता है, नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है। और सब हेडिंग क्या है इसकी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, उसके अंदर आता है। तो इस तरह आपको याद होना चाहिए। सेकंड बात करें पब्लिक डिपॉजिट की, तो पब्लिक डिपॉजिट आपका नॉन करंट लायबिलिटी होता है और लॉन्ग टर्म बोरोइंग का ही पार्ट होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, रिजर्व से पता लग रहा है, तो ये आपके शेयर होल्डर फंड का पार्ट होता है, थर्ड पॉइंट। और रिजर्व एंड सरप्लस इसकी सब हेडिंग है। ऐसी कैपिटल रिजर्व ये भी वही पार्ट हो जाएगा। फोर फीचर शेयर अभी मैंने बताया था कि शेयर कैपिटल का पार्ट होता है, शेयर होल्डर फंड का पार्ट होता है और शेयर कैपिटल में आता है, सब्सक्राइब कैपिटल में से ये प्लस होता है। फिर इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर, जो हमने पे करना है, इंटरेस्ट एक्रूड एंड डिवेंचर ये हमारी करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है। और कहाँ आता है, अदर नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर। कुछ ऐसे पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे, जब आप बुक के पीछे क्वेश्चन करोगे तो क्लियर हो जाएगा। बिल्स पेबल हमें पता है ट्रेड क्या होगा, करंट लायबिलिटी का पार्ट है और ट्रेड पेबल के अंदर आता है। एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर अगर मिला है तो ये भी आपकी करंट लायबिलिटी होगी और अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट बनेगा, ध्यान रखना, अदर करंट लायबिलिटी। सनरी क्रेडिटर, सनरी क्रेडिटर आपका करंट लायबिलिटी होता है और ट्रेड पेबल के अंदर आता है। प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, जो आप पे कर रहे हो ये आपकी नॉन करंट लायबिलिटी होती है, लंबे टाइम के लिए अगर है नॉन करंट लायबिलिटी। और लॉन्ग टर्म, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का पार्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने होते हैं, क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, अगला पॉइंट आ गया अनक्लेम डिविडेंड। अनक्लेम डिविडेंड जो होता है वो करंट लायबिलिटी होती है, मेन हेडिंग, और सब हेडिंग अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है। तो जब बेटा करंट लायबिलिटी के अंदर जो अदर करंट लायबिलिटी उसके पॉइंट की याद करना, उसके अंदर काफ़ी पॉइंट्स आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर भी हमने पढ़ा था कि जो शेयर होल्डर फंड्स होता है, शेयर होल्डर फंड का पार्ट होता है और सब्सक्राइब कैपिटल में से माइनस होता है। सब हेडिंग में आप लिख सकते हो, सब्सक्राइब कैपिटल में ये दिखाया जाता है, जो डिडक्ट माइनस करके। फिर कॉल इन एडवांस अगर आप देखें तो कॉल इन एडवांस आपकी करंट लायबिलिटी होती है और ये अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन डिवेंचर, ये भी आपकी करंट लायबिलिटी होगी और अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट हो गया। एरियर ऑन फिक्स कम्युनिटी प्रेफरेंस डिविडेंड, ये आपने डिविडेंड पे नहीं करा, तो ये जो एरियर है अगर हम बात करें ऑन फिक्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिविडेंड, तो ये आपकी कंटिजेंट लायबिलिटी होती है। ये आपको पे कर भी सकते हो, नहीं भी, ये डिपेंड करता है कि नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है या किस कैटेगरी के ये है। तो ये कुछ जो अलग पॉइंट्स हैं इनको अपनी बुक से मार्क करके अलग से स्टडी भी कर सकते हो नोट्स बना के। अब जैसे देखो हम इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ क्या बोला है, कह रहा है रीअरेंज द फॉलोइंग अंडर द एसेट्स अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। शेड्यूल के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करो। जैसे सबसे पहले क्या आता है हमारा, अगर एसेट्स की बात करें फिक्स एसेट्स, तो फिक्स में क्या क्या आ जाएगा, इसका ऑफिस इक्विपमेंट इसका पार्ट होता है, ठीक है, लैंड इसका पार्ट होता है, अगर हम बात करें बिल्डिंग इसका पार्ट होता है, इस तरह अरेंज करना है। फर्नीचर इसका पार्ट होता है फिक्स के अंदर, फिक्स के वो भी टेंजिबल एसेट्स। लूज टूल्स की बात करें तो करंट एसेट होता है। गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स की पार्ट आती है। ट्रेडमार्क आपका इंटेंजिबल एसेट्स में आता है। बिल रिसीवेबल आपका जो आपका करंट एसेट्स के अंदर आता है उसका पार्ट होता है, जो बिल रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल का जो पार्ट होता है। स्टॉक इन ट्रेड आपका इन्वेंट्री के अंदर आता है, ठीक है। स्टोर एंड स्पेयर आपका इन्वेंट्री के अंदर आता है। फर्नीचर आपका फिक्स एसेट्स के करंट एसेट हो गया। व्हीकल्स आपका फिक्स इसमें टेंजिबल एसेट हो गया। कैश इन बैंक कैश इन कैश इक्विपमेंट के अंदर आता है। वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो आपकी जो वर्क इन प्रोग्रेस का पार्ट है आपका, उसमें जो बनता है आपका वर्क इन प्रोग्रेस जो दिखाते हैं ना, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, वो उसके अंदर आता है। इस तरह से आपको उसकी हेडिंग सब हेडिंग का पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, बस कुछ पॉइंट्स देकर अंडर द सब हेड ऑफ बताना है आपको कि कैपिटल रिजर्व किस में आता है। कैपिटल रिजर्व रिजर्व सरप्लस का पार्ट होता है। बॉन्ड्स अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। करंट लायबिलिटी जो नॉन करंट लायबिलिटी उसका पार्ट होता है। लोन रीपे ऑन डिमांड अगर है तो ये शॉर्ट टर्म बोरिंग का पार्ट होता है करंट लायबिलिटी के अंदर। व्हीकल्स आपका फिक्स एसेट्स के अंदर, नॉन करंट एसेट्स के अंदर, फिक्स एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स के अंदर आता है। गुडविल आपका फिक्स एसेट्स के अंदर, इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आता है। लूज टूल आपका स्टॉक का पार्ट होता है, स्टॉक इन्वेंट्री के अंदर आता है। तो इस तरह से आपको अल्टीमेटली इस चैप्टर में बैलेंस शीट को याद करना है, उसकी मेन हेडिंग याद करनी है, सब हेडिंग याद करनी है और सब हेडिंग के अंदर जो अकाउंट्स आते हैं वो याद करने हैं।
उसी के बेस पे क्वेश्चन आएगा। कभी उसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म नहीं आएगी कि आप इसकी मीनिंग बताओ या इसका मतलब क्या होता है। बस ये फॉर बैलेंस शीट याद करना आपके कोर्स में है।